अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? माशाल्लाह इतने अरसे से आप लोग कैश एंड कैरी का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। कस्टमर जो डिमांड है ना, कस्टमर चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे सब चीजें मिल जाए, सब चीज़ें मिल जाएं। हर चीज मिल जाए, हर जरा चीज़ से मिल कोई चीज नहीं है मिली उसने। हाँ। उसने कहा मैंने इस स्टोर पे नहीं आना दोबारा। सही है। ये कस्टमर की डिमांड है, एक ही छत के नीचे टोटली वन टू ऑल आइटम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो वो यही चाह रहे थे कि हमें एक ही छत के नीचे मिल जाए। ठीक है, उसमें आप किसी एक ग्रॉसरी को नहीं कर सकते, टॉयस को नहीं कर सकते, कॉस्मेटिक है, उसके बाद अपना स्टेशनरी है, लेडीज़ अंडर गारमेंट्स है, जेंट्स अंडर गारमेंट्स है, क्रॉकरी है, यानी कि लाइक अदर्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कस्टमर चाह रहे थे कि यार मैं अगर आया ना स्टोर पे, लाइक विक्टोरिया ले लें कि अगर मैं विक्टोरिया पे आया तो मुझे एक ही छत के नीचे ना सब कुछ मिल जाए, यहाँ से मुझे कहीं और जाना ना पड़े। क्योंकि इस सम पर्सन हैव डिफरेंट माइंड, हर बंदे का ना अपने अपने माइंड होता है कि यार मैंने ये करना है। अब चंद कस्टमर ये भी होते हैं कि जहाँ से चीज़ अच्छी और सस्ती मिल रही है उसको प्रेफरेंस दे देते हैं, लेकिन अक्सरियत जो कस्टमर की है ना वो यही चाह रही थी कि हमें एक ही छत, क्योंकि अब इस टाइम में जो इस प्रेजेंट कंडीशन जा रही है इसके दौरान ना तो इतना किसी के पास टाइम होता है। सही है। ठीक है, और वो चाहे कि यार मैं यहाँ से छोड़ के एक चीज़ इधर से ले लूँ, एक उधर से ले ले, उधर से लेना, लेकिन कस्टमर जो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना वो इसी चीज़ को देते हैं कि एक ही छत के नीचे टोटली वन टू ऑल रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो यहीं पे एक ही छत के नीचे कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको इन सारी चीज़ों करने के लिए बड़ी मेहनत क्या पोर्शन करने पड़ते हैं आपको? मतलब कि अगर क्रॉकरी खरीदनी है तो वो किस तरह के वेंडर हों, ग्रॉसरी खरीदनी है तो वो कंपनी से हों या खुद जाके खरीदें या आप डिस्ट्रीब्यूटर से लें, क्या है आप? ग्रोसरी की दोनों सूरतें हैं, बड़ी मंडी भी है, सही देखे ना जी, सही है, और कंपनियां भी हैं। सही है, और जो कंपनियों की चीजें हैं वो मार्केट से लेनी नहीं चाहिए, सही वो है, दो नंबर इनकी की कंपनी को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि कंपनी के एंड के ऊपर आपका एक नाम शो हो रहा होता है। सही है, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, आप उसको अपना देखें कि उसके बाद यहाँ पे कंपनी से जब आप काम करते हैं तो कंपनी से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि सपोज यहाँ पे अगर कोई रिप्लेस हो जाती है, कोई कस्टमर इश्यूज से बन जाते हैं, कोई कस्टमर रिप्लेस लेके आता है कि ये मेरी चीज़ टूट गई या ख़राब हुई या एक्सपायर हो गई है, ये इसके साथ जो भी होगा, तो वो क्या करते हैं कंपनी उसका क्लेम दे देती है। अगर आप किसी वेंडर से मिसाल के तौर पर शालमी वगैरह से या इधर उधर से कुछ लेते हैं तो वहाँ पे आपको रिप्लेस वगैरह नहीं मिलती, तो बेस्ट ये वे होता है कि आप कंपनीज के साथ इस काम करें। ठीक है, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है आपके पास, यानी कि आप अकबरी मंडी, शालमी, जितने भी ग्रॉसरी के हवाले से, उसके बाद आप कॉस्मेटिक्स हैं तो कॉस्मेटिक्स में भी एक अच्छा बिजनेस है। उसके आपके पास रेट जो है ना आपके वो भी मुनासिब होने चाहिए, क्योंकि आप इस टाइम में इस कंडीशन में जो जा रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा, स्टोर पे स्टोर खुल गया, मतलब जिस तरह कोरोना की वजह से ना, मतलब जी जो दूसरा पे सवाल आया ना तो हर आदमी ने मतलब स्टोर की तरफ रुजू किया। सही है, किसी भी छोटे पैमाने में भी, बल्कि मतलब कई महलों में आपने देखा होगा जनाब स्टोर खुल गया, मतलब जी मैंने देखा कैश एंड कैरी का तो बड़ा बिजनेस अब चलना शुरू हो गया लोगों को। जी बिल्कुल, हर बंदा आता ज़रूर है लेकिन इसको मैनेज करना भी बड़ा मायने रखता है। स्टार्ट में आपको डिफिकल्टीज आते हैं, जब भी आप स्टार्ट करें तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपेंस होना चाहिए। अच्छा, किसी ये भी ग्रोसरी के बिजनेस के अंदर आपको बैक पे कुछ रखना चाहिए, 1 साल का मस्ट है, बैकअप आपके पास 1 साल का मस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको कस्टमर बनाने में भी टाइम लगता है। सही है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कस्टमर आपके पास आता है कि आप उसको डीलिंग जो होती है ना, कस्टमर डीलिंग, ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है कि कस्टमर आपके पास आया, आप उसके साथ बैठ अपना उसको अच्छा डील करते हैं। ठीक है, और अवेलेबिलिटी करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी अगर उनको देते हैं तो वो आपका कस्टमर बनेगा, और इसके लिए भी आपको तकरीबन मिनिमम जो है ना एक्सपेंस जो है ना आपको साल का बैकअप रखना लाजमी है। ठीक है, इसके बाद जाके स्लो एंड स्टडी वेंस द रेस्ट आहिस्ता 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 ये ग्रोसरी में जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो सर्कल है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब सेल ज़्यादा है। अदर डिपार्टमेंट है मिसाल के तौर पर वो इस सर्कल में अगर घूम रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर इस सर्कल में घूम रही है तो ग्रोसरी है या दूसरी है या मतलब कॉस्मेटिक है, दूसरी चीजें हैं वो स्लो है लेकिन प्रॉफिटेबल है। जी जी, ग्रोसरी जरा फास्ट है, मार्जिन थोड़ा कम है, उसके मार्जिन कम है, लेकिन वो भी सर्कल में जब बार बार जब रोटेट होता है ना तो वो इस सर्कल के इक्वल लेके आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। जी सही है, सही है। इसके लिए आप सारी चीज़ों को देखें कि अपना
एक्सपेंस को सबसे बड़ी चीज़ है ना, अदरवाइज़ आप किसी चीज़ को भी लेते हैं आपके पास टीम जो है ना, टीम मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत बड़ी अहमियत है। इसके अलावा परचेज डिपार्टमेंट अ बैकबोन ऑफ अ बिजनेस, सही, ठीक है ना। परचेज डिपार्टमेंट आपका फुल पावर होना चाहिए, यानी कि उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए चीज़ों को परचेज करने का, उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर अपना उसके अहलियत होनी चाहिए कि यार ये मैं इसके अगर ये चीज़ ले रहा हूँ तो इसके पीछे इसका बेनिफिट या नुकसान और फ़वाइद क्या है। ये बैकबोन है आपकी जो परचेज डिपार्टमेंट है, इसको ना आप जितना मजबूत होगा आपका बिजनेस उतना ही डेवलप होगा। तो आपको जब आपने कंप्यूटराइज करना था बिजनेस, वो कब से स्टार्ट किया और क्यों ख्याल आया कि यार अब, जिस तरह माशाल्लाह इन्होंने बताया था कि वो लोग देखने आते थे कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट पे बंदा काम करता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो फिर आपको कैसे तो बहुत ज्यादा पब्लिक मतलब जो हुआ ना, अच्छा लोड बहुत ज्यादा हो गया, फिर कि आप लोगों का रश ज्यादा हो गया तो 10 आदमी है खड़े, तो वो एक आदमी ये 2 आदमी हाथ से काम कर रहे हैं, तो कितना कर सकेंगे। सही है, मतलब टाइम के साथ साथ आपने उसको चेंज किया है। हाँ, उसको चेंज किया कि यार एक ऐसा टेक्नोलॉजी को अब अडॉप्ट करने का अब वक्त आ चुका है। माशाल्लाह उधर तो मेरा हाल 10 या 12 लगी अपना लिंक रोड पे ना, हाँ जी, हाँ जी, 12 मशीन मतलब है। सही माशाल्लाह, सही। उसके भी सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि अगर हमारे पास कैशियर टिल्स पे ना जो भी बंदा बैठता था, जब स्टार्ट में था ना तो वो मैनुअल था, अब उसका एक्सपीरियंस सिर्फ उसी को पता था, तजर्बा उसी को था, रेट्स उसी को पता थे, ठीक है। अब वो क्या होता है, जब रेट्स एक बंदे को पता है, 4 बंदे हैं कैशियर मिसाल के तौर पर, 4 में से 2 नहीं आए तो 2 का हर्ज हुआ ना। अब वो बैठे तो उसका बैकअप हमारे पास नहीं था कि यार हम किसको बिठाएं और किस चीज कौन इसको अपना करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। चीजों याद रखना, रेट चूंकि अप एंड डाउन हो रहे हैं, अप एंड डाउन, और उसका पता नहीं कि मैंने ये बॉटल ली है तो ये 45 मेरे दिन में था, लेकिन ये तो 45 की होगी। तो हमने उस चीज़ को ना यार अगर 2 बंदे नहीं आ रहे तो ये हमारे काम का भी यार जब बिजनेस में नुकसान हो रहा है और हम किसी को बिठा भी नहीं सकते, ठीक है। अब वो बंदा हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है, ब्लैकमेल ही है ना एक किस्म का। एक बंदा आके नहीं आ रहा, ठीक है, वो 2 दिन छुट्टियों पर आए, 3 दिन, हमारा तो काम का हर्ज होना। अब उस बैकअप को देखते हुए कि यार देखें इस बंदे को पता है, अब वो उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं यार अगर आज नहीं आया वो कल भी नहीं आएगा, फिर हम उसकी जगह पे अगर दोबारा से ट्रेन करने लग जाए बंदा तो वो कम से कम 2 से 3 माह का प्रोसेस लग जाता था, और उसके बाद वो भी कम्प्लीटली तौर पर पूरा नहीं कर पाता था, ठीक है। उसमें हमें बड़ी डिफिकल्टीज थी। फिर हमने देखा कि वक्त के साथ जो एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन की हैबिट होती है कि वक्त के साथ ढल जाना चाहिए। फिर हमने वक्त के साथ ढलना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। फिर हमने सोचा कि यार हम ना जो ब्लैकमेल हो रहे हैं ना इन बंदों की वजह से, क्यों ना हम इसका बैकअप बनाएं, ठीक है। और आए दिन हमारे रेट्स वगैरह का इश्यूज के कभी चेंज हुए कभी नहीं हुए, वो भी मामला थे। अब हमें ये परचेज में कुछ चीज़ें होती है जो कंपनी एंड से, ठीक है। मार्केट का तो अल्हम्दुलिल्लाह खुरम भाई, अफरान भाई जो भी परचेज करते थे मार्केट की, उनको रेट ज़बानी याद हुआ करते थे। स्टोर की अपना जो हमारी कंपनी परचेज थी, कंपनी परचेज के अंदर तो लगभग वीकली जो मेरे ख्याल में कुछ 300 कंपनीज ना रोटेट होती हैं, सही है, वीकली। अब उसकी चीज़ों को, प्राइजेस को, परसेंटेजेस को, और ये सारी चीज़ें 3 महीने में मेरा ख्याल है हर हफ्ते मतलब कीमतें बढ़ी, सही है, हर हफ्ते कीमतें बढ़ी। तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते थे कि यार अगर इस दफ़ा ये इतना आया है, इस टीपी पे आया तो नेक्स्ट टाइम कितने पे, हमें वो पिछला तो याद ही नहीं है, हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है, ठीक है ना। हमने उसको कोई रिटर्न लिखा हुआ है कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ को हमने कवर अप करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर का अपना सहारा लेना चाहा। फिर हमने हमारे पास एक स्टार्ट में हम एक ऐसे छोटा सा सॉफ्टवेयर था उसको लिया था। फिर एक दिन आपके कैंडला की तरफ से एक वो हाफिज साहब थे मेरे ख्याल में, मुझे आज भी याद है, हाँ, वो आए, उन्होंने आकर ब्रीफ किया। फिर हमने कहा नहीं यार अब हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, जो हमें चीज़ें डिफ़िकल्टीज जो मुश्किलात का, दुश्वारियों का, ये सारी चीज़ें आ रही थी, आ गया, तो हम इसको क्यों ना सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। फिर हमने कहा कि यार चलो ठीक है, कैंडला को देखा, उन्होंने कहा प्रोफेशनल भी है और इस तरह चाहिए। फिर हमने उसको देखा कैंडला को, फिर उसके पूरे फीचर्स देखे, ठीक है, उसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखी कि हम जो चाह रहे हैं, तो सपोज हम क्या उसको कर सकते। फिर हमने कहा यार वेंडर्स वगैरह जितनी भी लिस्टें हैं, उसके बाद एंट्रीज वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर हमें जाकर पता चला यार सॉफ्टवेयर लगाने से हमें कई बंदों का जो काम है ना वो ये सॉफ्टवेयर करेगा, कई बंदों का काम चाहिए ये सॉफ्टवेयर करेगा। फिर हमने चाह के यार क्यों ना इसको सॉफ्टवेयर को लाना चाहिए। तो कैंडला जब आपने अडॉप्ट किया, मतलब आपको लगा कि यार ये आपके बिजनेस के लिए सब बेनिफिशियल,
कैंडला क्यों चूज किया था? कैंडला इस वजह से कि ये प्रोफेशनल था और इसमें हम हमारे जो ज़हन था कि माइंड था कि हमने चेन स्टोर्स बनाएंगे, ठीक है। चेन स्टोर में जो डोमेन सिस्टम था तो हमें इसलिए हमने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस किया कि यार ये डोमेन में आएगा तो हमें यानी कि एक ही जगह पे बैठे हुए हम पूरे अपने सिस्टम को एक सर्वर एक जगह पे लगा के हम यहाँ पे अगर रेट चेंज करते हैं हमें स्टार्ट में तो पता नहीं था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हेड ऑफिस में बैठ के रेट चेंज करते हैं तो ये यानी कि वहाँ अपना उस पर क्या था आपके सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम ये उसका पता चला तो हमने कहा यार ये बेहतर है, ये बेहतर है। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए चीज़ को हैंडलाइज कर रहे हैं तो हमें क्यों ना करना चाहिए। अब एक जगह पे पहले हमारा सिस्टम क्या होता था, हम अगर हमारे एक स्टोर पे रेट चेंज हुआ तो वहाँ से सैंपल निकले, वहाँ से हमने लिख के हमने वहाँ से भेजा दूसरे स्टोर पे, वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा सैंपल निकाले फिर रेट चेंज किया, यानी कि वो प्रोसेस जो था वो डिले था। सही है, ठीक है। हमने यार कि इसके अंदर जो एक सिस्टम है कि एक ही जगह पे आप बैठे हुए हेड में सर्वर लगा लें, उसके अंदर आप उसमें रेट चेंज करते हैं तो ये अपना सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम के तहत ये सिंक हो जाता है। डाटा सिंक हो गया तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे सिस्टम जितने भी स्टोर्स हैं हमें उसके ऊपर चला जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने कई चीज़ों पे इस बना पे हमने इसको पाइश दी है। सही। तो इसमें कैंडला के आप लगाने के बाद कौन सी रिपोर्टिंग आपको दे रही थी फायदा, कौन सी रिपोर्टिंग? ये नहीं कि हमें सेल निकालनी है, हमें पता है कि यार हमारे पिछले मंथ इतनी सेल हुई थी, हमारे इतने एक्सपेंस हैं, ठीक है, और हमने इसको कवर अप कैसे करना है, ठीक है, और हमें उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, उसके हमारे एक्सपेंस वगैरह जो कि हम इसको इक्वल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो ब्लाइंड सिस्टम था, हमें पता ही नहीं था कि यार कितना हमारा प्रॉफिट है कितना नहीं है, लेकिन जब से हमने कैंडला लगाया फिर हमें पता चला रिपोर्ट से, यानी कि अगर कोई C11 की जैसे आपकी रिपोर्ट है, हम सेल रिपोर्ट चेक करना चाहते कि यार आज सुबह से लेकर जब से हमने स्टोर खोला है अभी तक हमारा जो कल का प्लान है, कल हमने इतने पैसे लोगों को देने हैं, तो अब देखें हमारी सेल कितनी हो चुकी है। यानी कि इन चीज़ों ने हमें आसानियाँ पैदा की हैं, यानी कि कैंडला लगाने के बाद ज़िंदगी आसान थोड़ी सी बेहतर हो गया। ठीक है। और कौन सी रिपोर्ट आपको कैंडला के अलावा अच्छी लगती है? बिन कार्ड रिपोर्ट, बाकी रिपोर्टें सारी अच्छी हैं। एक चीज़ है मिसाल के तौर पर है, पिछले दिन में एक इशू बना था कि मेरे GRN बनी थी और हमें बिल नहीं मिल रहा था। जब बिल नहीं मिला फिर हमने GRN चेक की, GRN रीचेक करने के बाद हमने बिन कार्ड रिपोर्ट के थ्रू हमने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और उसकी सेल और परचेज दोनों चीज़ों को, सेल और परचेज दोनों की चीज़ों को निकाला और फिर इक्वल किया, फिजिकली स्टॉक को इक्वल किया, फिर हमें जाके 100% श्योर हो कि वाकई ही माल आया था हमारे पास, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं है। इस तरह के इशूज़ हैं जिनकी, इसलिए इसने अपना कैंडला ने ज़िंदगी आसान कर दी। सही है। तो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को अगर सॉफ्टवेयर के लिए अगर आप कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं यहाँ पे किया, मैं अपने स्टोर पे किया, मैं तो मार्केट में अक्सर जितने भी ब्रेकआउट आउटफिटर्स में इन पे गया हूँ। और पिछले दिनों में कहाँ खड़ा था, एक और जगह थी लिंक रोड के ऊपर, वो इसकी पैंट शर्ट की शॉप है, बेस के पता अजीब सा नाम है उसका, अमाना के सामने है। बिल्कुल सही है, ठीक है, जीन्स क्लब है गालबन, हाँ, जीन्स क्लब। वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे उसने जैसे बिल बनाने लगा तो मैंने कैंडला देखा, मुझे एक वो थोड़ा सा शौक हो, मैं कहा वाह क्या बात है, ब्रेकआउट पे। फिर यानी कि जब हम जाते हैं किसी जगह पे, अगर आपका सिस्टम देखते हैं लाइक फजलुद्दीन फार्मेसी है, ये मेरे यानी कि आंखों देखे मुशाहदात हैं जो मैंने खुद देखे हैं, ठीक है, बजाय कि फजलुद्दीन फार्मेसी पे एक दिन गया तो मैंने वहाँ पे उसने देखा, मैंने कहा वो सर्च करने में यार देख में कौन सा शॉट, मैं थोड़ा सा आगे हो गया मैंने कैंडला, मैंने कहा यार F5 लगा और वहाँ पे जाके विंडो में सर्च करो कौन सा टैब लिया। वो कह रहे, वो मेरी तरफ वंडरफुल आई से देखा, हैरान नजर, भाई आपको कैसे पता? मैं यार हम खुद यूज़ करते हैं। कहते हैं अच्छा आप भी यूज़ करते हैं? मैं जी बिल्कुल। आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कैश एंड कैरी के बिजनेस के अंदर आप कैंडला लगाएं? कैंडला लगाएं, बिल्कुल लगाएं। उसमें आप जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं ज़िंदगी आसान हो सकती है, हकीकत बात है।